जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका अगला टॉपिक प्रीपोजिशन का। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक चलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स टॉपिक का आप लोग हेडिंग लगाइएगा ऊपर के अर्थ में। हेडिंग क्या लगाना है फ्रेंड्स? ऊपर के अर्थ में, इन द सेंस, समझ में आ रहा है ना, ऊपर के अर्थ में। तो फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा कि हम लोग बोलते हैं कि सर मेरे हाथ के ऊपर मार्कर है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, समझना है। मेरे हाथ के ऊपर क्या है? मार्कर है। मेरे सिर के ऊपर क्या है? मार्कर है। ठीक है, मेरे सिर के ऊपर क्या है? मार्कर है। समझ में आया? आगे चले। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अभी हम बोले मेरे हाथ के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, और फ्रेंड्स बोलेंगे कि मेरे कैमरे के ऊपर लाइट्स है। ध्यान से समझिएगा, हम बोलते हैं कि सर मेरे सर के ऊपर पंखा है, पंखा चल रहा है अगर तो, ठीक है। सर नदी के ऊपर ब्रिज है। सर पापा जी घर पर हैं। समझ में आ रहा है ना? पापा जी कमरे में। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं कि वह पेड़ पर है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग किसी को बताते हैं कि वह कहीं पर है, वह कहीं पर है, या तो वह चीज हाथ पर हो, या मेरे सिर के ऊपर हो, या कहीं पे लटका हुआ हो, या एग्जाम्पल के लिए आपका जो ये बोर्ड है ये भी तो किसी के ऊपर है। आप लोग बोलेंगे ना कि सर दीवार पे है। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग बोलते हैं सर नदी के ऊपर ब्रिज है। कुछ समझ में आ रहा है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब किसी के ऊपर की बात होगी, यानी ऊपर के सेंस में जितना भी हम लोग यूज करते हैं, अगर उस टाइप का क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आते हैं तो कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हेडिंग क्या लगा है? ऊपर के अर्थ में। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला टॉपिक ऑन, ठीक है। इसमें लिखिएगा बिल्कुल सटा हुआ, ठीक है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद लिखिएगा ओवर, लिखिएगा विथ सपोर्ट, विथ यानी सहारा लेकर, ठीक है। अभी सिर्फ नोट करना है, ठीक है। फिर हम कंसेप्ट देंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स लिखिएगा ओवर के बाद लिख दीजिए एबव, इसमें लिख दीजिएगा विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद फ्रेंड्स लिखिएगा अप, लिखिएगा सहारा लेकर। उसके बाद लिखिएगा अपॉन, ठीक है। लिख दीजिएगा नीचे से ऊपर। क्या लिखिएगा फ्रेंड्स? नीचे से ऊपर। उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा फिर एट उपस्थिति के अर्थ में। उसके बाद लिखिएगा इन, और इसमें लिख दीजिएगा आप भीतर के अर्थ में, भीतर के अर्थ में, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, और फ्रेंड्स अब हम लोग ये जो हम अभी प्रीपोजिशंस लिखे हैं सब पे कंसेप्ट लेंगे कि कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। और फ्रेंड्स आज हम लोग का पहला डे है, ठीक है, यानी आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स आज आ रही हैं माँ शैलपुत्री, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, जय माँ शैलपुत्री, ठीक है। और फ्रेंड्स आज उन्हीं के आशीर्वाद से आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, पहला वर्ड है हम लोग का ऑन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम ध्यान से यहाँ पे देखिए,
हम बोलेंगे मेरे हाथ के ऊपर क्या है, मार्कर है। तो फ्रेंड्स जब इस कंडीशन में कुछ भी हो, इस कंडीशन में कुछ भी हो, उसके लिए आपको हमेशा ऑन का यूज करना है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से, जैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ अगर सटा हुआ हो, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ क्या हुआ ऐसे इस कंडीशन में सटा हुआ हो, तो फ्रेंड्स क्या कहिएगा, इस कंडीशन में क्या बोलिएगा, ऐसे है ना, लगाना होगा ऑन। कुछ समझ में आया? अब देखिए दीवार पे, यहाँ पे बोर्ड है ना, बोर्ड तो पूरा चिपका हुआ है, उसमें क्या लगेगा, ऑन द वॉल, देयर इज अ बोर्ड ऑन द वॉल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हुआ? जैसे टेबल पे आप मान लीजिए ग्लास रखे हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ के लिए, ग्लास के लिए आपको बोलना होगा ऑन द टेबल, देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल। कुछ समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें फ्रेंड्स, अगला देखते हैं हम टॉपिक। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो ही क्या होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, अगला है आपका ओवर, और फ्रेंड्स बोले हैं विथ सपोर्ट, यानी सपोर्ट के साथ। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, जैसे मान लीजिए कि पंखा चल रहा है रूम में, ठीक है, और आप उसके नीचे हैं, और आप बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर पंखा है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, मान लीजिए मेरे ऊपर पंखा है, और फ्रेंड्स जब पंखा चल रहा है तो पंखा किसी न किसी सपोर्ट के साथ ऊपर से लटका हुआ है, जैसे दीवार गया, दीवार के साथ में जाकर ऊपर से लटका हुआ है। कुछ समझ में आया? तो जब कोई भी चीज किसी सपोर्ट के साथ ऊपर से लटका हुआ रहेगा, चिपका हुआ नहीं, बोर्ड है तो चिपका हुआ है, दीवार में है, लेकिन जब पंखा होगा, कोई होल्डर पकड़ने वाला चीज हो, वो क्या होगा, लटका हुआ रहेगा, और जब वह लटका हुआ रहेगा तो उसके लिए आपको ओवर का यूज करना होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल फिर से समझिए, जैसे हम बोले कि टेबल पे ग्लास है, तो ग्लास के लिए ऑन लगाना होगा, क्योंकि टेबल पर ऐसे चिपका हुआ रहेगा ना, गिलास ऐसे रखेंगे। लेकिन टेबल पे जब हम बोलेंगे चादर है, जब टेबल पे बोलेंगे चादर है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, चादर तो लटका कर रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां के लिए जब चादर लटका हुआ है तो ओवर, अगर नहीं लटका है तो ऑन। समझ में आ रहा है ना? अब नदी पर ब्रिज है, तो फ्रेंड्स उस ब्रिज में क्या होता है, पिलर्स होते हैं। तो ये जो ब्रिज है सपोर्ट के साथ नदी पे है। अगर कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो और वह सपोर्ट के साथ हो तो उसके लिए ओवर। अब तो शायद समझ में आ गया होगा, ओवर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चले, और फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिएगा, ओवर के बाद हम लोग चलते हैं किसके पास, एबव के पास। तो फ्रेंड्स एबव जो वर्ड आया, लिखे हैं हम विदाउट सपोर्ट, मतलब जहां पे कोई चीज ऊपर में तो होगा लेकिन वहां पे सपोर्ट नहीं होगा। वहां पे क्या नहीं होगा, वहां पे सपोर्ट नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे हम बोले मेरे ऊपर तितली उड़ रही है, समझ में आ रहा है ना? मेरे ऊपर प्लेन जा रही है, मेरे ऊपर उड़ रही है प्लेन, मेरे ऊपर चिड़िया उड़ रही है। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप ही लोग बताइए फ्रेंड्स, जब तितली उड़ेगी तो क्या उसमें हम सपोर्ट लगाए हैं क्या? आप लोग का कहना होगा नो सर, वहां पे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, तितली तो उड़ रही है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो और वह चीज विदाउट सपोर्ट हो, यानी बिना सपोर्ट का हो, तो वहां पे हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे, एबव का। अगर सपोर्ट आए तो ओवर, और बिल्कुल सटा हुआ रहे तो ऑन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चले फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग जय माता दी अवश्य लिखें, ठीक है, क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है। जय माता दी। चलें आगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं हम लोग अप के पास, और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो अप है ना, इसमें सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की बात आती है। जैसे में पेड़ पे चढ़ना हो, सीढ़ी पे चढ़ना हो, मतलब आप किसी भी चीज पे चढ़ रहे हैं, अगर आप सहारा लिए पकड़ रहे हैं, पकड़कर सहारा लेकर चढ़ रहे हैं, तो वहां के लिए आपको लगाना होगा हमेशा अप।
जैसे मैं पेड़ पे चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वह पेड़ पे चढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, वहाँ पे बोलेंगे कि ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। क्लाइंबिंग अप, अप क्यों लगाएं, ऑन भी लगा सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स सहारा लेकर चल रहा है ना, सहारा लेकर अगर कोई चढ़े तो वहाँ के लिए अप। समझ में आ गया होगा, आगे चलें, थोड़ा सा पानी पी लें, 2 मिनट रुक जाइए। तो फ्रेंड्स इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक हम लोग क्या सीखे, अप का यूज। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, अपॉन। ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप इतना पानी पीते हैं, क्या करें, बोलने वाला काम है तो पानी पीना ही पड़ेगा, ठीक है, मुंह सूखने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, अब समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, अपॉन के पास। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपॉन कहता है कि जब कोई नीचे से ऊपर हो लेकिन जाकर फिर कहीं पे रुक जाए, ऊपर होगा लेकिन जाकर रुकेगा। यहाँ पे कंडीशन था अप में कि रुकने की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ चढ़ने की बात हो रही थी। तो जब सिर्फ चढ़ने की बात होगी तो अप, लेकिन जाकर कहीं पे रुकने की बात होगी वहाँ पे अपॉन। जैसे नीचे से बिल्ली टेबल पे कूदी, जंप की, तो नीचे से अप हुई, जाकर टेबल पे रुक गई, वहां के लिए अपॉन होगा। अगर कोई जानवर किसी के ऊपर अटैक किया, अपॉन, क्योंकि नीचे से जंप करेगा, आकर उसके ऊपर बैठ जाएगा, पकड़ लेगा। कुछ समझ में आएगा नहीं, कुछ तो आ ही रहा होगा, चले आगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग क्लियर किए क्या, यहाँ पे ऑन, ओवर, एबव, अप, अपॉन और एट। अब आते हैं एट के पास। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, एट का मीनिंग है कि ओनली इट रिप्रेजेंट्स, एट जो है क्या करता है, सिर्फ ये बताता है, हम लोग को दिखाता है, क्या दिखाता है, ओनली प्रेजेंसी को, सिर्फ उपस्थिति को। कैसे, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट मिला हमको, ठीक, हम पूछे आपके पापा जी कहाँ पे हैं, वह बोला कि सर घर पे हैं, और हम लोग कहीं पे मान लीजिए मार्केट में मिले हैं, लेकिन लड़का तो वहाँ से नहीं देख रहा है ना पापा जी घर पे, मतलब घर में कहाँ पे हैं, कमरे में है कि घर के बाहर हैं, गेट पे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब किसी की सिर्फ प्रेजेंसी बतानी हो, सिर्फ उपस्थिति बतानी हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको हमेशा ऐड का यूज करना होगा। वहाँ पे मालूम ना हो कि वह पर्सन कहाँ पे है, लेकिन सिर्फ आपको बताना है कि वह पर्सन वहाँ पर है, सिर्फ वहीं पर है, बस सिर्फ आप प्रेजेंसी बता रहे हैं। तो वहाँ के लिए आपको क्या करना होगा, ऐट लगाना होगा। समझ में आया ना। हाँ, अगर वो लड़का बोल दे कि सर माय फादर इज ऑन द हाउस, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। ऑन का मीनिंग है कि सबसे ऊपर, द हाउस उस घर के सबसे ऊपर, यानी घर में जो सबसे ऊपर वाला छत होगा पापा जी उस पर चढ़ जाएंगे। लेकिन वही लड़का वहीं पे बोला कि सर एट द हाउस, इसका मतलब समझ में आ गया कि उसके पापा जी घर के आसपास भी, उसके रेडियस में, जो घर है ना, घर के रेडियस में कहीं ना कहीं पर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सिर्फ प्रेजेंसी के लिए एट लगाना है, उसके बाद इन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब वहां पे पता चल जाए कि कोई पर्सन मतलब किसी चीज़ से घिरा हुआ है, उसके अंदर है, जैसे में हम स्टूडियो में हैं तो स्टूडियो पूरा क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो इन। क्लास में आप लोग हैं तो इन, कमरा में कोई है तो इन। समझ में आया, घिरा हुआ है तो चलिए हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये ऑन वाला तो समझ में आ ही रहा होगा ना। एग्जाम्पल दे दे क्या इसमें भी, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर क्या है, एक पेन है। तो यहाँ पे हम ऑन लगाए हैं, क्यों, क्योंकि जो टेबल है ना, टेबल के ऊपर रखिएगा तो ऐसे इस कंडीशन में हो जाएगा पेन, तो किसी के ऊपर कोई चीज़ सटा हुआ रहेगा तो ऑन लगाना है। आगे चलें, उसके बाद फ्रेंड्स ओवर, ब्रिज वाला एग्जाम्पल लिया जाए क्या, देयर
इज देयर इज अ ब्रिज इन द ब्लैंक्स द रिवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोल दीजिए ओवर द रिवर। क्यों? क्योंकि ब्रिज के ऊपर रिवर के ऊपर कोई ब्रिज है तो ब्रिज सपोर्ट के साथ ही ना होगा, भले ही नीचे से सपोर्ट ना हो, ऊपर वाला हो। ये वाला डिजाइन आ जाए जो हम लोग आजकल देख रहे हैं। बच्चे बोलते हैं सर वहाँ पर रस्सी के जैसा होता है। हाँ सही है, ये भी तो एक प्रकार का सपोर्ट ही ना हुआ। नीचे से सपोर्ट दीजिए चाहे ऊपर से दीजिए, सपोर्ट से है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके पास, एबॉव के पास। तो लिख लीजिए ए बर्ड इज फ्लाइंग, ए बर्ड वाज कर दे रहे हैं क्या, ए बर्ड वाज फ्लाइंग फिर इन द ब्लैंक्स हर हेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके सर के ऊपर क्या एक चिड़िया उड़ रही थी। तो यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे हम क्या लगा दिए ओवर। क्यों ओवर नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एबव ना होगा। थोड़ा आप लोग भी होश में रहिए, ठीक है। आगे चलें, क्यों होगा, क्योंकि चिड़िया तो सपोर्ट के साथ नहीं ना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, अप के पास। तो फ्रेंड्स अप वाले में समझिएगा चढ़ने की बात। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ही क्लाइम्ड फिल इन द ब्लैंक्स द ट्री तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा बोल दीजिए, आप ही लोग बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अप, क्योंकि जब वो पेड़ पे चढ़ा तो फ्रेंड्स वो सहारा लेकर चढ़ा। और कहीं पर भी अगर आपको सहारा लेकर चढ़ने की बात आएगी अप लगाइएगा। समझ में आ गया। और फ्रेंड्स अप के बाद हम लोग चलते हैं अपॉन के पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो अपॉन है ना, यहाँ पे नीचे से ऊपर कूदने की बात। नीचे से ऊपर जब भी कूदिएगा बस अप ऑन लगाइएगा। चलें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखे हम बोल दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा ही नहीं, चलिए ही लिख दे रहे हैं, ठीक। ही जंप्ड इन द ब्लैंक्स द टेबल अपॉन हो जाएगा। वह टेबल पे क्या किया, जंप के नीचे से टेबल पे जंप्ड अपॉन द टेबल। समझ में आया। और फ्रेंड्स अपॉन के बाद चलते हैं हम लोग एट के पास। तो एग्जांपल एक और दे दें, हर फादर इज, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हर फादर इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लिख दे रहे हैं द हाउस क्या हो जाएगा एट। उसके पापा जी कहाँ पे हैं, घर पे हैं, सिर्फ प्रेजेंसी। एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल और है, ठीक है। यहाँ पे कर दे रहे हैं कि हर सिस्टर इज फिल इन द ब्लैंक्स द रूम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कमरे की बात आ रही है ना, भीतर के अर्थ में। समझ में आ रहा है, जो चीज़ घिरा हुआ रहेगा उसके लिए इन लगाना है। तो क्या हो जाएगा इन। फ्रेंड्स इसके पिछला वीडियो जो आप लोग देखे थे उसमें हम पढ़ाए थे कि एक एग्जाम्पल दिए थे कि देयर इज मंकी। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा, देयर वाज या इज आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इज है तो प्रेजेंट है, वाज है तो पास्ट है। देयर वाज अ मंकी इन द ट्री। यहाँ पे क्या लगाए हैं हम इन। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइए, जैसे ये पेड़ का डाली है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ये पेड़ का डाली है, तो बंदर डाली पे बैठता है और डाली के ऊपर फिर कोई डाली होता है, और डाली है ऊपर से तो उसमें पत्ते होंगे, और पत्ता होगा तो ऊपर से तो घिर गया ना, और नीचे बंदर रहता है, नीचे वाले डाली पे बैठा हुआ रहता है, तो बंदर भी तो घिरा हुआ है। और जब कोई चीज़, जब कोई थिंग क्या हो घिरा हुआ रहेगा तो उसके लिए इन लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, इन लगाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर अगर बंदर, मान लीजिए पेड़ ये है और बंदर यहाँ पे बैठ जाए ऊपर तो क्या लगेगा, तो वहाँ के लिए ऑन लगाना है। और फ्रेंड्स डाली की बात आएगी तो
इन लगाना है, लेकिन आप पेपर में जब पूछ दे तो आप इन लगाइएगा और क्लियर लिख दे कि वो पूरा टॉप पे है तो आपको लगाना होगा ऑन। समझ में आया ना? ऐसे लिख दे कि पेड़ पर बंदर है तो इन लगाइएगा, पेड़ पर फल है, कोई फल है तो फल के ऊपर क्या होता है, ऊपर से फ्रेंड्स पत्ते होते हैं ना, घिरे हुए रहते हैं, तो इन लगेगा वहां के लिए भी। शायद समझ में आ गया होगा। चले फ्रेंड्स, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बोलिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। और जितना हम वीडियो बना रहे हैं आपको हर एक वीडियो को देखना होगा और वीडियो को मन से देखिए, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स क्या हो सकें, जुड़ सकें। और जितना हम मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत का भी क्या हो, आप लोग को फ़ायदा हो कि आपका पेपर जो देखकर ही आप लोग क्वेश्चन को बना लें, ठीक है। इतना गारंटी दे रहे हैं फ्रेंड्स कि पेपर में आपको क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही समय आपका बर्बाद होगा, आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा, पढ़ते समय ही आंसर मिल जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।